रमा जी के दो बेटे अमन और शुभम थे। रमा जी बड़ी ही सुलझी हुई महिला थी। उन्हें हमेशा से बस एक ही बात का डर था कि उनके बड़े बेटे की शादी के बाद घर में कहीं अशांति ना हो। फिर एक दिन बड़े बेटे अमन की शादी के लिए रिश्ता आता है। पंडित जी देखो, जरा ये कुंडली ठीक है या नहीं। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में बस शांति बनी रहे। आजकल बहुएं एकता कपूर के सीरियल से पूरी ट्रेनिंग लेकर आ रही हैं और घरों में तहलका मचा रखा है। बहन जी, कुंडली तो ठीक है, लेकिन एक बात जो मैं आपको बता दूं वो मूल मंत्र मान लो। बेटे की शादी के बाद अपने घर में ही मेहमान बन जाओ, बस सब एकदम बढ़िया ही बढ़िया चलेगा। अच्छा पंडित जी, आपकी बात मैंने गांठ बांध ली है। बड़ी बहू सोनिया के आने के बाद घर में एकदम सोती सी गंगा बहती रहती है और रमा जी ने तो जैसे मानो घर से एकदम त्याग पत्र ही दे दिया था। एक दिन की बात है। मम्मी जी, मैं क्या कह रही थी कि घर में पर्दे बड़े पुराने से हो गए हैं, इनको बदल दूं? अरे बहू, पर्दे तो एकदम सही हैं, अभी 2 साल ही तो हुए हैं, इनको क्या बदलना। तभी एकदम से रमा जी के दिमाग में पंडित जी की बात क्लिक करती है। रमा, बहू आने के बाद तुम्हें अपने ही घर में मेहमान बन जाना है। तभी एकदम से रमा जी बोलती है। अरे हाँ 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 बहू, तुझे जैसा ठीक लगे बिल्कुल कर ले। इस तरह रमा जी के घर में सोती सी गंगा बहती रहती है। लेकिन अब असली तूफान आने वाला था और ये तूफान से पहले की शांति थी। फिर एक दिन की बात है। माँ जी, बड़ी खुश नजर आ रही हो। अरे बहू रानी, तेरे देवर शुभम के लिए रिश्ता आया है। लड़की बड़ी ही पढ़ी लिखी और एकदम मॉडर्न है। अब बस चटमंगनी और पट ब्याह करके मैं फ्री हो जाऊं। शादी होकर पूजा वर्मा फैमिली में आ जाती है। अब एक दिन अरे भाभी, कहाँ ये फ्रिज आपने यहाँ अड़ा रखा है? इसको बाहर हॉल में होना चाहिए। लेकिन बार बार किसी चीज के लिए हॉल तक कौन जाएगा? हाँ, बड़ी आई होशियार चंद। वो ये कह के मुंह बना के चली जाती है। फ्रिज तो अब हॉल में ही जाएगा। आप बड़ी होगी अपने घर की जेठानी जी, मेरे आगे तो सब पानी कम चाय है। अगले दिन सोनिया के मार्केट जाते ही पूजा फ्रिज हॉल में रखवा देती है और फिर सोनिया आकर देखती है। अरे इसकी इतनी हिम्मत! अब मैं देखती हूँ, आज इसके मुंह और कान से धुआं न उड़वा दिया तो मेरा नाम भी सोनिया नहीं। सोनिया पूजा के खाने में एक्स्ट्रा मिर्च मिला देती है और खाना खाते ही अरे मेरी माँ, मैं तो मर गई। ओए, मेरे खानों से तो धुआं निकल रहा है। वो जल्दी से एक दो गिलास पानी पी लेती है। ये मिर्च आज इतनी ज्यादा कैसे लग रही है? अरे मम्मी जी, आप इसको जानती तो हो, इसकी ओवर एक्टिंग की आदत जो है, बस उसी की रिहर्सल चल रही है। अच्छा जेठानी जी, तो ये बात है, बहुत गलत जगह पंगा लिया है आपने। अब इस पूजा की आप आरती ना उतारती नजर आओ तो कहना। अगले दिन पूजा सोनिया के नहाने के साबुन में खूब सारा खुजली वाला पाउडर चिपका देती है। फिर जैसे ही सोनिया नहाने जाती है, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। बाहर पूजा घूम रही होती है। अरे जेठानी जी, अभी आप गाना नहीं, सारे सुर ताल छेड़ेंगी। अरे ये क्या, मुझे खुजली क्यों हो रही है? अरे 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 अरे! सोनिया की पूरी बॉडी में बहुत तेज खुजली होने लगती है। वो बाथरूम से भागती है तो बाहर पूजा खड़ी होती है। वो सोनिया को देखकर हंसने लगती है। सोनिया पूजा के बाल पकड़ लेती है और दोनों में बहुत तेज लड़ाई होने लगती है, बिल्कुल WWE टाइप। अगले दिन रमा जी अपने पंडित जी को कॉल करके बुलाती हैं। तिराही माम पंडित जी, तिराही माम पंडित जी। अरे क्या हुआ यजमान, इतना दुखी काहे हो? आपने कहा था कि बहू के आने के बाद घर में मेहमान बन जाओ, हमने वही किया। लेकिन लेकिन क्या यजमान, मेरा ये मूल मंत्र कभी भी बेकार नहीं जा सकता। पंडित जी, बड़ी बहू के आने तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही छोटी बहू आई वैसे ही घर में घमासान मचा हुआ है। क्या आपके दो बेटे हैं? लेकिन ये आपने पहले तो बताया ही नहीं था। अरे माता जी, अब इस केस में कुछ भी नहीं किया जा सकता। अब तो आपको झेलना ही पड़ेगा। इसका कोई मूल मंत्र भी नहीं है। रमा जी छाती पीट पीट के रोने लगती हैं।